बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे और तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से जुमा मुबारक। नाज़रीन, मौजूदा निज़ाम और इसी निज़ाम का जो पिछला सेटअप था सारा, शहबाज शरीफ लेड गवर्नमेंट जो PDM 1 और नाउ PDM 2, इसकी एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है अगर आप थोड़ा सा गौर करें। इस निज़ाम के साथ एफिलिएटेड लोग या इस निज़ाम में काम करने वाले किसी भी ओहदेदार के खिलाफ अगर कोई खबर आ गई, कोई उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो गई, कोई एहतजाज हो गया, तो मौजूदा हुकूमत, मौजूदा निज़ाम उसको बहुत पर्सनल लिया करती है। इसी की एक मिसाल हमने बरतानिया से भी देखी। जब साबिका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फायसा साहब मिडिल टेम्पल के बेंचर के तौर पर लंदन में थे और वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने एक पुरजोर किस्म का एहतजाज किया था। उस एहतजाज के बाद लगना ये स्टार्ट हो गया था पाकिस्तान के मीडिया को देखकर, पाकिस्तान के टॉक शोज़ को देखकर, यहाँ पॉलिटिकल गपशप को देखकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर, मुझे तो यकीन माने लगना ये स्टार्ट हो गया था कि शायद ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस टाइम के ऊपर ये है कि काजी फाइजा के खिलाफ एहतजाज क्यों किया। दो के एक सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल सका और मैंने ये बासित खान साहब से भी पूछा था, साबिका सफ़ीर हैं, कि जनाब क्या ये प्रोटोकॉल है कि कोई साबिका चीफ जस्टिस जब बरतानिया या किसी और मुल्क जाए तो वहाँ की एम्बेसी जो है वो अपनी एम्बेसी की गाड़ी उनको दे वहाँ पर सफ़र करने के लिए। तो उन्होंने कहा यार हमारे पास इस तरह का प्रोटोकॉल तो कोई नहीं होता, कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन हो तो हो, लेकिन ये काफ़ी अंडर डिस्कशन रहा ये टॉपिक भी। खैर, वो एहतजाज हो गया। उस एहतजाज के बाद पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला क्या, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर क्या, ये टॉक शोज़ की ज़रूरत बनी है सारी गप। और उसके बाद इवेंचुअली आज वो जो सारा केस था उसका ड्रॉप सीन हुआ है। अब ड्रॉप सीन बहुत फनी हुआ है, ज़रा खबर पढ़ लीजिए फिर इसके ऊपर थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइसा पर मुबैना हमले का केस बंद। पुलिस का कहना है कि हमले के कोई ठोस सबूत नहीं मिले। पाकिस्तान हाई कमीशन की जानिब से तमाम दस्तयाब शवाहिद पुलिस को फराहम किए गए, लेकिन तहकीकात के दौरान किसी भी किस्म के नुकसान या जख्मी होने की तस्दीक नहीं हो सकी। पुलिस के मुताबिक चौंके हमले में कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ और कोई नुकसान नहीं हुआ, इसलिए किसी पर फर्द जुर्म आयद करना मुमकिन नहीं है। मुबैना हमले के बाद हुकूमत ने 23 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट मनसूख कर दिए। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब काजी फाइसा को मिडिल टेम्पल के बेंचर के तौर पर तकरीरी के मौका पर PTI के कारकुनों ने एहतजाज किया था। अब ये मुबैना हमला हो गया, हमारा मीडिया भी इसको ये रिपोर्ट कर रहा है मुबैना हमला। और पहले चीख चीख के ये कह रहे थे कि ये कर दिया, वो कर दिया, पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया पाकिस्तान को। अब यही एग्जाम्पल उठाकर इसको लेंगे पाकिस्तान में। ये एहतजाज पाकिस्तान में काजी फैसल साहब के खिलाफ कहीं पर होता तो अब तक होता ये कि ये 23 लोग जो है ना, जिनके पासपोर्ट और नाइकॉप वगैरह कैंसिल किए थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़, इन 23 लोगों के खानदान, उनके आगे से रिश्तेदार, वो भी अब तक पुलिस के निर्गए में होते और पुलिस वाले रगड़ा दे रहे होते इस इन 23 खान लोगों को, इनके खानदानों को, इनके दोस्तों को, इनके अजीज़ों को। जहाँ जाएंगे बेचारे बैठकर कोई शाम को चाय पीते तो वो होटल वाला भी चुक ले आऊँगा और ATA और पता नहीं क्या क्या उसमें दहशतगर्दी की दिफात और क्या क्या लगाकर इनको फुली कॉर्नर किया जाता। अब होता क्या है महज़म मुल्कों में और पाकिस्तान में फ़र्क क्या है, वो उस फ़र्क को समझने के लिए ये खबर बहुत है। वहाँ पर उनके शहरी थे, हो सकता है उनमें से कोई एक आधा पाकिस्तानी ऐसा भी हो कि जो पासपोर्ट होल्डर या नेशनलिटी होल्डर भी नहीं है बरतानिया का। बरतानवी पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, एहतजाज हुआ। अब इमेजिन कीजिए कि उसमें एहतजाज को ज़रा इस दोनों चीज़ों को आपने ना साथ-साथ देखना है कि पाकिस्तान में होता तो क्या होता, बरतानिया में हुआ तो क्या हुआ है वहाँ पर। देखिए कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, कोई तोड़-फोड़ नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, तो किस चीज़ की FIR, किस चीज़ का मुकदमा, किस चीज़ के इनके ऊपर चार्जेज़ हम ठोक दें। अब यही पाकिस्तान होता तो ये सिर्फ वहां पर बाहर खड़े होते, PTI का झंडा होता, दैट इज इट। उससे आगे एहतजाज करना, कायद साहब के खिलाफ नारेबाजी, गाड़ी के पीछे भागना, वो सारे विजुअल्स छोड़ दीजिए। तो उसके बाद होना ये था कि जनाब वो पूरे का पूरा खानदान जो है वो चुक लिया जाना था। पुलिस ने रेड करने थे और रेड भी रिश्तेदारों के आगे, रिश्तेदारों के आगे, रिश्तेदारों के घरों पर भी रेड करने थे। ये फ़र्क है तहजीब याफ्ता मुल्कों का और आपके मुल्क का। वहाँ पर एहतजाज भी होते हैं, बगैर इजाज़त के होते हैं। जो हुकूमत कहती है ना, देखिए बरतानिया में फलां जगह पे एहतजाज होता है तो इजाज़त लेनी पड़ती, केड़ी इजाज़त ली सी भाएं उन्होंने इत्थे काजी फाइसा के खिलाफ एहतजाज करन दी। और फिर हुकूमती दावे जो अपने ही लोगों में नफरत उभारते हैं, जो इन्होंने वो ड्रामे किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, टॉक शोज़ पे टॉक शोज़, एक वज़ीर जाता था, दूसरा वज़ीर आ जाता था, पता नहीं लगता था आसमान गिर पड़ा इस मुल्क के ऊपर कि जनाब काजी फाइसा साहब की तौहीन हो गई है। हुण लब्बो काजी साहब कित्थे ने? एक तरफ बात करने को ये लोग रेडी नहीं थे कि काजी फाइसा साहब ने अपने टेन्योर के अंदर किया क्या था, उनकी परफॉर्मेंस क्या थी, कौन से ऐसे फैसले थे जो आईनो कानून के से बाहर थे और पाकिस्तानी अवाम जो है इस कदर हर्ट थी, इस कदर वो दुखे हुए थे कि वो एहतजाज बरतानिया में भी करने पहुंच गए थे। अब मजे की बात यह है कि इस सारी स्टोरी के बाद गवर्नमेंट ने जो अपने
23 लोगों के नाइकॉप और उनके पासपोर्ट कैंसिल किए थे, उनकी पाकिस्तानी नेशनलिटी तक कैंसिल करने का कह दिया था कि जनाब काबीना से मंजूरी ली जाएगी। नाउ व्हाट, उनका क्या होगा? क्या बरतानिया की पुलिस पाकिस्तान की पुलिस से माठी थी कि वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सके, लिहाजा पाकिस्तानी पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तो ये मुकदमा आगे चलेगा? शर्म का मुकाम है, बिलीव यू मी, एज अ पाकिस्तानी और इस मुल्क के में अंदर रहने वाले लोगों को इसके ऊपर एक दफ़ा फिर से सवाल पूछना चाहिए उन तमाम लोगों से कि जिन्होंने लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोकी थी कि जनाब काजी फाजी साहब की तौहीन होगी, मुल्क की तौहीन होगी, वो डिप्लोमेटिक कार के अंदर सफ़र कर रहे थे, और ये कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है आपके और मेरे निज़ाम के ऊपर। मदर अब्बास साहब ने इसके ऊपर एक खबर दी थी। मदर अब्बास साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हाई रिगार्ड्स फॉर हिम। वो कोई उन जर्नलिस्ट में से जो लाइन्स टो करने वाले जर्नलिस्ट हैं उनमें से नहीं है, शायद उनको खबर गलत मिली होगी, गलत फीड की गई होगी। उन्होंने भी आसमा शराई साहिबा के शो में इसी सारे इंसिडेंट को लेकर कह दिया था कि जनाब 26 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जाएगा, या करने की खबरें हैं, या गर्दिश कर रही हैं ये खबरें कि जनाब 26 पाकिस्तानियों को बरतानिया से पाकिस्तान वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा तौहीन काजी फाइजा केस में। अब वो 26 पाकिस्तानी कहाँ पे गए? आई हैव टू से दैट आई हैव हाई रिगार्ड्स फॉर मदर अब्बास साहब, बहुत कमाल के जर्नलिस्ट हैं, बहुत दबंग जर्नलिस्ट हैं, लेकिन उनको भी इस तरह की खबरें गलत फीड हुई या उनको भी कहीं से इन्फॉर्मेशन गलत मिली। तो ये तो थी कहानी काजी फाइजा साहब की। अब एक और सवाल जाते जाते, पता नहीं काजी साहब आजकल है कितने ने, बरतानिया ने, स्पेन ने, दुनिया के किड़े नुक्कड़ ने। वैसे तो बाजवा साहब कहा करते थे कि मैं रिटायरमेंट के बाद नामालूम हो जाऊंगा, मैं वो एक मतलब पर्दे से हट जाऊंगा वाली जिंदगी गुजारूंगा। तो बज़ाहिर लगता ये है कि काजी फाइसा साहब जो है वो पर्दे से हट गए वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक और चीज़ याद रखिएगा कि इसी सारी मामले के अंदर बहुत प्रोपोगंडा हुआ था कि देखें जी, जब हुकूमत ने एक्शन लिया है तो पाकिस्तानियों ने नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर भी एहतजाज करना छोड़ दिया है। पीटीआई का कोई बंदा नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर भी एहतजाज नहीं करता था। ये एक प्रोपोगंडा किया गया था कुछ सहाफ़ियों की जानिब से और पीएमएलएन के डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट्स की जानिब से। हुण दसो बई, हुण पता नहीं एहतजाज फिर दोबारा शुरू हो जाएगा, नवाज शरीफ साहब तशरीफ लेके जाएंगे। जाते जाते एक और खबर, ये खबर इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस खबर के गिर्द भी बहुत सारा प्रोपोगंडा किया गया। वो खबर थी कि जनाब बुशरा बीबी साहिबा के और अली अमीन गंडापुर साहब के बहुत ज़्यादा इख्तलाफ हैं, ये हो गया वो हो गया। आज बुशरा बीबी चारसदा में जो 24 नवंबर वाला एहतजाज था उनमें जो शहीद है उनके अहल खाना के घर गई हैं, उनके शोदा के घर गई हैं, वहाँ पर ताज़ियत की है, उनको हौसला दिया है, उनसे मुलाकात की है। खबर इसमें यह है कि उनके साथ कौन कौन था। उनके साथ रऊफ़ हसन साहब थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और उनके साथ फैसल अमीन गंडापुर साहब थे। अब फैसल अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब के भाई हैं। सो उनकी साथ मौजूदगी आपको और मुझे एक सिग्नल देती है कि किसी किस्म के कोई इख्तलाफ नहीं है। अगर बीच में कोई था भी, डिसएग्रीमेंट भी था, तो शायद उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया है। और अगर कोई डिसएग्रीमेंट था भी तो कल जो इमरान खान साहब ने अप्रिशिएट किया बुशरा बीबी साहिबा को कि वट एवर शी डिड, उन्होंने जो भी किया है वो मेरी इंस्ट्रक्शंस पे किया है। मैंने डायरेक्टली उनको बताया हुआ था कि कहाँ पर एहतजाज को लेकर जाना है, कहाँ पर अब इसको लीड करते हुए लेके जाना है, क्या तरीकाकार होगा। तो उसके ऊपर उन्होंने बुशरा बीबी की बहादुरी पे, उनकी दानिशमंदी पे, उनकी सियासी बसीरत के ऊपर इमरान खान साहब ने कल अप्रिशिएट किया है। सो इससे ये प्रोपोगंडा भी एक दफ़ा फिर से दम तोड़ गया कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नमेंट और बुशरा बीबी या अलीमा खान साहिबा जो है इनके अंदर बहुत सारे इख्तलाफात हैं। एक खबर 2 दिन पहले आई थी कि जब अलीमा खान साहिबा ने तारीफ़ की बुशरा बीबी की, कि वो भी इमरान खान साहब की स्टेटमेंट थी, बट डिलीवर उसको आप तक और मुझ तक पहुँचाया अलीमा खान साहिबा ने था अडियाला जेल के बाहर। तो उससे जो प्रॉपर एक प्रोपोगेट की जाने वाली कैंपेन थी कि जनाब बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, इमरान खान साहब की फैमिली एक साइड के ऊपर है, पार्टी एक साइड के ऊपर है, बुशरा बीबी जो है उन्होंने नुकसान पहुँचाया है। और फिर नॉट टू फॉरगेट, एक चीज़ जिसके ऊपर सवाल किया जाना चाहिए, बुशरा बीबी अकेली एट दिस मोमेंट क्यों निशाना है बहुत सारे लोगों का? बहुत सारे लोग क्यों टारगेट कर रहे हैं बुशरा बीबी साहिबा को कि अगर इमरान खान को बचाना है, पीटीआई को बचाना है, तो बुशरा बीबी को साइड पे करना पड़ेगा। और ये वो लोग हैं जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई लेना-देना नहीं है। पीएमएलएन है, फैसल वावड़ा साहब है, फैसल वावड़ा साहब तो अब खुलकर बात करते हैं। वो यहाँ तक कहते हैं कि जनाब 2 तलाक़ें ज़रूरी हैं। एक एस्टैब्लिशमेंट की पीएमएलएन से और एक दूसरी तलाक, वो ये बात करते हैं। सो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि बुशरा बीबी ने ऐसा क्या कर दिया है कि बुशरा बीबी बहुत सारे लोगों को बहुत खटकती हैं, बहुत नागवार गुजरती हैं। तो उसका जवाब आपको और मुझे तब मिलता है कि जब कोई भी सहाफ़ी, जब कोई भी फैमिली मेंबर इमरान खान साहब से 24 नवंबर के एहतजाज के ऊपर बात करता है, बुशरा बीबी साहिबा के बारे में बात करता है, तो जवाब मिलता है कि शी हैज़ डन अ ट्रेमेंडस जॉब, शी हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब, और बुशरा बीबी ने वही किया जो मैंने इनको कहा था। तो खैर वो तो एक प्रोटेक्ट भी करते हैं, ऑब्वियसली फैमिली मेंबर हैं, उनकी बेगम है इमरान खान साहब की, लेकिन एट द सेम टाइम वो जो अगला जुमला कहते हैं कि उनकी सियासी बसीरत के इमरान खान साहब कायल हैं और उनका जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है बुशरा बीबी की वो बहुत अच्छी है। तो उसके ऊपर फिर बहुत सारे लोगों के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो लाजवाब से हो जाते हैं, उसके ऊपर जवाब नहीं मिलता।
बहरहाल बहुत सारी जो एक वो कहते हैं ना डस्ट उड़ रही थी, पॉलिटिकल डस्ट जो उड़ रही थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को लेकर, खैबर पख्तूनख्वा को लेकर, वो डस्ट जो है वो सेटल होती जा रही है डे बाय डे बहुत सारी चीज़ें जो अफ़वाहें थी, उनकी क्लैरिफ़िकेशंस आती जा रही हैं। एनीवेज़ अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।